आपका फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और देखिए, अगर हम ये बात करें कि वास्तविकताओं में जीना और वास्तविकताओं को शेयर करना और वास्तविकताओं को समझना, वास्तविकताओं का मतलब होता है फैक्ट। फैक्ट मतलब जो है, जो सच है, जो सही है, जो प्रत्यक्ष है। असल में जब कोई नशा करते हैं तो इनके जीवन के अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, इनमें बहुत सारी कमियां आ जाती हैं और इनको बहुत डिस्ट्रॉय करती हैं। और ये अपनी जिंदगी को आदि तो छुपाने लग जाते हैं लोगों से, क्योंकि जीवन में कुछ दिखाने बताने लायक, सच बताइए, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, ये बात हमारे जीवन में कुछ दिखाने बताने लायक, इसलिए हम वास्तविकताओं को क्या करते हैं और सेंटर में भी आके बहुत सारी डींगे मारते हैं। हम क्या करते हैं, डींगे मारते हैं। मतलब जैसे हमारी दुकान हो सकता है कि बंद होने के कगार पे हो, नौकरी छूटने के या छूट गई हो, लेकिन जब भी हम अपने को सही बता रहे होते हैं। तो अगर रिकवरी में आप आना चाहते हैं तो आपको वास्तविकताओं को समझना होगा और एक व्यक्ति चुनना होगा जिससे हम अपनी वास्तविकताओं को शेयर कर पाएँ। हकीकत क्या है, सच्चाइयाँ क्या हैं, सही क्या है, उसको हम शेयर कर पाएँ। देखिए मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ, एक 50 ग्राम का क्या है, लोहा। क्या है 50 ग्राम का लोहा। और एक चुंबक है, एक कितने किलो की चुंबक, चुंबक है 500 किलो की, 500 किलो की। क्या देखिए, इस चुंबक में बड़ी पावर है, इस चुंबक में, और ये इसको एक डिस्टेंस से खींच लेता है, एक दूरी से। इसकी जो दूरी है वो कितने फीट की है, 100 फीट। कितना है, 100 फीट से इसको खींच सकता है। ये चुंबक इस लोहे को 100 फीट से खींच सकता है। देखिए, आप बार बार नशा मुक्त होते हैं, आप बार बार एक मिनट पॉज कर दो। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप बार बार नशे की तरफ अपने आप, कई बार लोग कहते हैं यार कि मैं तो करना नहीं चाह रहा था, पता नहीं मेरे कदम कैसे। कई बार होता ना, लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत देर तक, अब अगले दिन तक बीड़ी सिगरेट या 4 घंटे बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, 3 घंटे। और होता क्या है कि अचानक आपका हाथ जाता है, बीड़ी आती है, माचिस आती है और सिगरेट, और उसके बाद आप कहते हैं अरे यार मैंने तो कहा था मैं पीऊंगा नहीं, और मैंने तो। ऐसा हुआ नहीं हुआ किसी के साथ, बताइए, सच कह रहा झूठ कह रहा मैं। ऐसा अक्सर होता है कि जब आप कमिटमेंट करते हैं कि मैं कभी शराब, और अचानक आपको पता नहीं लगता घर में कुछ हुआ, घर में कुछ। अभी मुझे एक लड़का कह रहा था, मेरे ससुराल वालों ने मेरी नाक में दम कर रखा है कि कमाओ। तो मैंने कहा भाई साहब नशा क्यों करना था तुम्हें। ये तो कहेंगे, अगर तुम नहीं कमा रहे हो, जिनकी लड़की है वो कहेंगे तो सही ना यार कि तुम्हें, ये तो नॉर्मल बात है। ये तो नशा कहां से आया, नशा बताइए, नशे की कोई है, नशा करने की कोई वजह है। मैंने कहा तो रिलैक्स क्यों हुआ, कह रहा मेरे ससुराल वाले काम की सुना रहे हैं मुझे। बताओ भाई साहब, कई लोग तो ये कह देते हैं आज मौसम बहुत अच्छा है। 1 करोड़ खो गए तो गम हो गया, तब भी नशा करना है। 1 करोड़ पा गए तो खुशी हो गई, तब भी मुझे नशा करना है। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा बताओ भाई साहब। एक नशा करने वाला जो बीमारी में है वो हर तरह से नशे की तरफ चला जाता है और टोपियां इधर उधर रखता रहता है, ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था, वो। अरे भाई साहब, आपने प्रोग्राम नहीं किया, आपने प्रोग्राम को स्वीकार
आप प्रोग्राम को स्वीकार करेंगे, स्पॉन्सर को स्वीकार करेंगे, अपने कार्यक्रम को स्वीकार करेंगे, व्यक्ति को स्वीकार करेंगे, संस्था को स्वीकार का फिर स्वागत है। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, जितना ध्यान से आप यहाँ पर बैठेंगे और सुनेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि जब मैं नशा छोड़ने लगता हूँ तो योजना कौन बनाता है उसकी? मैं और मेरा परिवार। कौन बनाता है? मैं और मेरा परिवार क्या बनाते हैं? योजना के आगे आगे रणनीति क्या? उसमें क्या शामिल होता है कि अब तो काम करियो, दुकान पे बैठ जाइयो, नौकरी पे जाइयो, कहीं दोस्तों से बात मत करियो, मतलब पीनी भी है तो घर पे बैठ के एक पौवा, मतलब ऐसी प्लान बनाते हैं आप। आपको भी लगता है, मतलब आप छोड़ने के नहीं सोचते हो, नशे को ये सोचते हो करूंगा मगर कंट्रोल में, वो भी कभी कभी।